बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, एक्चुअली ट्रेडिंग में इसका रोल क्या होता है। ये सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है, इसका रोल क्या है ट्रेडिंग में, और हम इसे बेटर कैसे कर सकते हैं। तो देखो, मोस्टली लोगों को तो पता भी नहीं होता ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है। तो अगर हम देखें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में आज देखेंगे, इसमें रोल क्या होता है ट्रेडिंग में इसका, एंड थर्ड चीज हम इस चीज को बेटर कैसे कर सकते हैं। तो इन तीनों चीजों को देखने के लिए चलते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने आता है वो आता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी अगर देखा जाए तो हम अपने अंदर क्या चीजें सोच रहे हैं, उसके बेसिस पे हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ये होती है साइकोलॉजी। अब हम ट्रेडिंग में आ जाए तो ट्रेडिंग में अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें हो सकती है। फोमो होता है, हमें फियर होता है, एंड ग्रीड होता है। उसके अलावा क्या होता है, कॉन्फिडेंस। इसको मैंने अलग क्यों लिखा है, देखिए ये अगर तीनों चीजें आपके अंदर है तो ये लॉसेस के रीजन होते हैं। कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड गुड टेक्निकल एनालिसिस, ये चीजें हैं तो आप प्रॉफिट की तरफ थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब बात करें कि इसको कैसे इंक्रीज करें और इसको कैसे कम करें। देखो, एलिमिनेट इमोशंस को बिल्कुल नहीं किया जा सकता। फोमो का मतलब है सिंपल सा फियर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जांपल के लिए अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, लाइक इसका ब्रेकआउट मिलने वाला है या कोई रेजिस्टेंस है, फोमो ये होता है कि हमने एंट्री पे सोचते रहेगा, उसके बाद मार्केट अपसाइड चली गई, तब जाकर हमें लग रहा है कि यार हमने मिस कर दी एंट्री, अब क्या करें अब क्या करें। उसके चक्कर में फोमो में ऊपर जाकर एंट्री ले लेते हैं। लाइक हमारा ब्रेकआउट इधर कहीं था और हमने एंट्री यहाँ कहीं ली, जैसे एंट्री ली वहां से मार्केट रिवर्स। फोमो के चलते डर लगा, डर से फिर लॉसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ग्रीड की बात कर लेते हैं। लाइक आपने डिसाइड किया है कि एक दिन में आप 3 ट्रेड लोगे, 2 से 3 ट्रेड लोगे। पहला ट्रेड जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ, सेकंड मतलब तीनों ट्रेड आपने खत्म कर लिया और आप ब्रेक इवन पे मान लेते हैं निकल गए। उसके बाद मन में आता है कि थोड़ा सा, आप चाहे भले ही थोड़े से प्रॉफिट में क्यों ना, मन में आता है थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाए, मार्केट दिख रही है वो होती है ग्रीड, जिसकी वजह से कई बार होता है हम ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं। हमने डिसाइड किया 3 ट्रेड करने का, 2 में स्टॉप लॉस हो गया, 1 में टारगेट हुआ, थोड़ा सा लॉस बचा हुआ है, तो ग्रीड आता है कि इस लॉस को रिकवर कर लें। लॉस रिकवर हो गया तो थोड़ा सा प्रॉफिट बन जाए, पीएनएल ग्रीन दिखने लगे, ये सारी चीजें होती हैं ग्रीड। और इसके चक्कर में हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। अब आता फियर। फियर फैक्टर क्या है, फियर सिंपली आता है जब हमारे बड़े लॉसेस हो जाते हैं। लाइक हमने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट जमीन के अंदर घुस गई, हमारा हो गया बड़ा, हमारे पास मान लो 10,000 की कैपिटल है, ठीक। हमने डिसाइड किया था कि 1,000 का लॉस लेंगे मैक्स टू मैक्स एक दिन में, लेकिन हमने क्या किया, ओवर ट्रेडिंग या फिर बड़े लॉस के चलते एक ही दिन में हमने 5,000 का लॉस ले लिया। तो ये जो 1,000 टर्न हो जाता है 5,000 में, इसकी वजह से हमारे अंदर जो है ये फियर फैक्टर आ जाता है कि अब क्या करें। एक तो कैपिटल खत्म होने से फियर बहुत ज्यादा आता है। तो इन सारी चीजों का सोल्यूशन अगर आपको देखना, फोमो को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसके लिए आप सिंपल, या तो आपको सेटअप मिले तब ट्रेड करो, सेटअप आपका डिफाइंड होना चाहिए, प्लस उसके बाद नंबर ऑफ ट्रेड्स वगैरह आप डिफाइन कर सकते हो। सेटअप आप विदाउट सेटअप ट्रेड नहीं करो। फोमो खत्म करना तो सबसे पहले आप सेटअप ट्रेड करो, एंड उसके बाद आता है ग्रीड। ग्रीड को खत्म करने के लिए आप सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आप पूरे दिन में नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने ले रहे हो, ट्रेड्स आप कितने ले रहे हो, वो भी आपका डिसाइडेड होना चाहिए। लाइक आपको एक दिन में 2 ट्रेड लेने, 3 ट्रेड लेने, जो भी जितने भी ट्रेड लेने वो डिसाइड होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं फियर वाले फैक्टर पे। देखो, फियर आपको तब नहीं आएगा जब आप अपने सेटअप पे ट्रेड लोगे और बार बार उसी पे रिपीट करते हुए लेते जाते हो, और उसमें भी एक्यूरेसी आपकी 60 to 70% आ जाती है ना, तो भी आपको प्रॉफिट दिखने लगता है। जब प्रॉफिट दिखता है तो फियर फैक्टर अपने आप रिड्यूस हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस किस तरीके से बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे पहले ही तो आपकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए, जो कि आप सेटअप पे काम करो। सेटअप एक्यूरेसी उसकी थोड़ी सही होनी चाहिए, 60-70% भी हो तो भी चलेगा। 80% के अराउंड अगर आपके सेटअप की एक्यूरेसी है तो बहुत ही सही चीज है। उसके साथ आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, लाइक आप पोजीशन साइजिंग आपके डिसिप्लिन है कि मुझे इतना ही लेना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके डिसिप्लिन है कि आपको इतना ही करना है, मतलब आप रूल्स को भी फॉलो कर रहे हो जो आपने बनाया हुआ है। टेक्निकल प्लस डिसिप्लिन, अगर दोनों चीजें आपकी सही हैं तो एक टाइम के बाद कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होने लगता है, ठीक है।
तो इन चीजों को खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पोजीशन साइजिंग मैनेज कर सकते हो कि हाँ इतनी ही लेनी है। ग्रीड को खत्म करने के लिए सिंपल सा आप कर सकते हो, पोजीशन साइजिंग भी आपकी मैनेज है, उसके बाद ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स कर लेने। फियर फैक्टर खत्म करने के लिए आपको लॉसेस सेटअप के अकॉर्डिंग लेने, बड़े लॉसेस नहीं लेने, ठीक। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आप किन्हीं पर्टिकुलर सेटअप पे 2-3 सेटअप पे आप ट्रेड करते हो, बार बार रिपीट करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप एक टाइम के बाद बिल्ड होने लगेगा। अब इसके बाद आ जाता है कि ट्रेडिंग में का रोल क्या होता है, ठीक। मतलब ट्रेडिंग में क्या ये होती, साइकोलॉजी किस तरीके से एक्ट करती है, रोल ऑफ साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग, ठीक। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हम ट्रेड लेने से पहले किस तरीके से सोचते हैं और उसके बाद हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हमारे सामने चार्ट चल रहा है, तो चार्ट अगर कुछ इस तरीके से चल रहा है तो हम इसे देख के क्या अपने अंदर थॉट प्रोसेस ला रहे हैं, उसके बेसिस पे हम क्या रिएक्शन दे रहे हैं, लाइक हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं हाउ वी थिंक एंड हाउ वी रिएक्ट। तो अगर आप सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, सेटअप का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी मिला उस पर आपको एंट्री लेनी, एसएल या तो टारगेट, बात खत्म। अगर इसके अलावा आपके माइंड में सारी चीजें आ रही हैं, लाइक आपका लॉस हो गया 1 2 3 मान लेते हैं, 2 स्टॉप लॉस आपके हो गए। अब इस टाइम पे होता है कि इन्हीं 2 लॉसेस को कवर करने के लिए आप रैंडम ट्रेड लेते हो, पर्टिकुलर किसी भी कैंडल पे आप ले लेते हो कि कैंडल अच्छी बनी, बुलिश कैंडल बनी, आप ट्रेड ले लो। इस तरीके से नहीं करना, आप अपने सेटअप का पर्टिकुलर वेट करो, उसके बेसिस पे ट्रेड करो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरी चीज के बारे में कि हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, अपनी साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी ये जो होती है, इसमें अगर हम देखें तो क्या अच्छी होती है क्या खराब। यहाँ मैंने 4 चीजें लिख रखी हैं। पहली चीज आपको दिख रही होगी डिसिप्लिन प्लस गुड एनालिसिस, आई मीन टेक्निकल, तो आपकी साइकोलॉजी अच्छी है। आप अपने डिसिप्लिन पे हो कि मुझे जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने हैं वो कंफर्म है, और आपके सेटअप की एक्यूरेसी अच्छी है, तो आपकी साइकोलॉजी अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर इसमें से कोई एक भी मिसिंग है, लाइक आपका डिसिप्लिन थोड़ा सही है कि आप अपने स्टॉप लॉस पॉइंट पे निकल जा रहे हो, टारगेट पॉइंट पे निकल जा रहे हो, लेकिन आपकी एनालिसिस ही गलत है। आपने देखा कि इस ब्रेकआउट पे मुझे ट्रेड लेना, लेकिन उसके जस्ट ऊपर ही एक दूसरा रेजिस्टेंस अड़ा हुआ है और आपने उसको नहीं देखा, तो मतलब आपकी टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी सी खराब है। उसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी भी हिट होगी। जब बार बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते रहेंगे, आप कहोगे कि सेटअप पे भी ट्रेड ले रहा हूँ फिर भी लॉस क्यों हो रहा है। दैट मीन्स कि आपकी एनालिसिस थोड़ी कहीं ना कहीं लैग कर रही है। जो दूसरा फैक्टर है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो बट आपकी टेक्निकल एनालिसिस सही है, लाइक आपने देखा कि एक कप एंड हैंडल फॉर्म हो रहा है, आपको पता है इसके बाद ऊपर जाएगी ब्रेकआउट के बाद, लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपको लगे कप एंड हैंडल बन रहा है तो ऊपर ही जाएगा, आपने अर्ली एंट्री ले ली, ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री ले ली। ये भी प्रॉब्लम करता है कि ब्रेकआउट से पहले आपने एंट्री ले ली तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी एवरेज साइकोलॉजी ही रह जाएगी। मार्केट जब तक आपको कंफर्मेशन ना दे तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। और इसमें जो फोर्थ ये है कि ना आपको डिसिप्लिन आता है सही, आपका डिसिप्लिन भी सही नहीं है और आपके टेक्निकल्स भी सही नहीं है, मतलब आपको टेक्निकल एनालिसिस सही से आती भी नहीं है। उसके बाद भी आप ट्रेड कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आप प्योर गैम्बलिंग कर रहे हो। आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है। आपको, अगर आप इस वाली कैटेगरी में हो कि आप कहीं भी रैंडम ट्रेड पंच कर रहे हो, कुछ भी टारगेट ले रहे हो, कुछ भी स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। इससे हटो, पहले इस वाले में जाओ जो एवरेज साइकोलॉजी होती है। इन दोनों में अगर आप आए तब इसके बाद आप इस चीज को ध्यान दो कि अपनी एनालिसिस सही करो, उसके बाद अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चीजें करो, तब आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी, तब जाके कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप इन दोनों में हो तो आप प्रॉफिट लॉस आसपास ही रह जाओगे, ना ज्यादा बड़ा लॉस ले जाओगे ना ज्यादा बड़ा प्रॉफिट। इसमें रहोगे तो 100% है कि अकाउंट ब्लो करते रहोगे बार बार। इन दोनों को मैनेज करते हुए आप अगर आप इसमें आ रहे हो तो समझ लो आप प्रॉफिटेबल होने की जर्नी स्टार्ट कर चुके हो। तो ये सारी चीजें आपको सही करनी है और आप अपनी साइकोलॉजी पे काम करो। थोड़ा काम करोगे, आपको एक टाइम के बाद इसका रिजल्ट खुद ही मिलने लगेगा। आप कुछ 3-4 सेटअप डिफाइन करो कि इस पे ही ट्रेड करना है। एक दिन में कितने 2 से 3 सेटअप ट्रेड करने हैं आपको, मतलब इतने नंबर ऑफ ट्रेड्स होने चाहिए। आप अपना रिस्क कैलकुलेट कर लो कि इतना ही रिस्क होना चाहिए, इसी के आसपास। लाइक आपकी कैपिटल छोटी, लाइक मान लेते हैं 1000 रुपए की, इसमें आप मैक्स टू मैक्स कितने 1000 रुपए का ट्रेड ले सकते हो। मान लो आपकी कैपिटल 10,000 थी, 10% का आपका स्टॉप लॉस है। अगर पहला ही स्टॉप लॉस चला गया 500 का, तो दूसरा जो भी आप ट्रेड ले रहे हो मेक श्योर करो कि उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो, क्योंकि अगर एक ही बार में दोनों हो गया 1000 चला गया तो आपके पास
कितने बचेंगे, 900 रुपए अगले दिन के लिए, 9,000 रुपए। तो जो कि आपकी कैपिटल कम करेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान भी रखना होगा कि आपकी कैपिटल ग्रो करे, इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी ये सेटअप आपको ट्रेड करने होंगे। पेशेंस के साथ बैठना होगा। टारगेट, स्टॉप लॉस, इसकी रेस्पेक्ट आप करना सीखो एंड अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो, तब आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी साइकोलॉजी एवरेज है, या फिर अभी आप गैम्बलिंग कर रहे हो, या फिर आप अच्छी साइकोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है, चीजें समझ आई हूँ तो आपको पता है, कमेंट करके अपना व्यू बताना। बाकी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, या फिर अगर नहीं किया तो कर लेना।